इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवर्तन सेशन के कुछ पार्ट को हमारी टीम से ही प्रिया गुप्ता है, जो कि बहुत जल्द डायरेक्टर बनने वाली है, हमारी पुरानी सिस्टर भी है और मोदी केयर को बहुत मन से कर रही है, है और है। तो परिवर्तन के कुछ प्लेटफॉर्म वेलकम प्रिया। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग हमारे सभी गुरुजन जहाँ यहाँ पे उपस्थित जो भी एल्बियन इंटरप्राइजेस के जो त्रिमूर्ति हमारे गुरुजी हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम, और हमारे गुरुदेव को आशुतोष सर को बहुत बहुत प्रणाम। बाकी यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, समा मैम हो गई, हमारे रमेश सर हो गए और अंजन झा सर हो गए, हमारी ग्रुप के सारे जितने भी लीडर्स हैं, आजादी अचीवर्स हैं, मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे गुरु हैं। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं हमारे परिवर्तन सेशन को देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आए हैं तो आप यहाँ से अवश्य कुछ लेकर के जाएंगे और आप अपने आप में एक परिवर्तन देखेंगे मीटिंग के अंत तक, है ना। तो आज की शुरुआत मैं आपको अपने मीटिंग से करने वाली हूँ। सर स्क्रीन स्लाइड में शेयर कर देता हूँ। ओके सर। हिंदी वाली चलेगी कि इंग्लिश वाली चलेगी? सर कोई भी कर दीजिए, इंग्लिश हिंदी कोई भी। हिंदी खुली हुई है सर। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का हमारा सेशन है परिवर्तन। तो इसके पहले मैं छोटी सी अपनी परिचय दे दूं कि मेरा नाम प्रिया गुप्ता है, अमनौर छपरा से बिलोंग करती हूँ, और जैसा कि सर ने बताया कि बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, ब्यूटिशियन हूँ और विद स्टूडेंट भी हूँ और बाय हार्ट मोदी केयरियन भी हूँ। यानी कि पूरा अधिक से अधिक मतलब मेरा मन जो है मोदी केयर में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ, और होता भी है, मन तो मोदी केयर में ही रहता है। और इसी के साथ साथ मैं इस मंथ मैंने पिछले मंथ मैंने 15% क्वालिफाइड किया है और जल्द ही मैं डायरेक्टर क्वालिफाइड करने वाली हूँ, वो भी पैसे वाली। हमारे गुप्ता सर बोलते हैं कि पैसे वाली डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, तो मुझे पैसे वाली डायरेक्टर बनना है। तो चलिए हम आज का इसी के साथ साथ मैं परिवर्तन सेशन को शुरू करती हूँ। देखिए लीडर्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमें अपने जीवन में क्या होना होता है, परिवर्तन लाना है, हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें अपने सपने को पूरा करना है, तो आपको तो अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज तो लाना ही पड़ेगा। और अगर आपको पॉजिटिव चेंज लाने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो मैं प्रिया गुप्ता आप सभी को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जिस सेशन का नाम है परिवर्तन, सपनों की जीने की आजादी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, और अगर हम अपनी लाइफ में परिवर्तन को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सोच को बदलना होगा। अगर हम सोच को बदल लेंगे, हमारे जैसे कि हमारे कंपनी के जो ऑनर है ऑलवेज हमें बताते हैं कि आप सोच बदलो, देन खुद को बदलो, देन दुनिया बदलो। यानी कि जैसे ही हमने अपने सोच को बदला तो खुद हम बदल जाएंगे। जैसे ही हमने सोच को बदला, खुद तो बदलाव आ ही जाएगी, और जैसे ही हमारे में बदलाव आएगी, दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी। तो यस लीडर्स, आप तैयार हो जाइए खुद को बदलने के लिए, और जब खुद को हम बदल लेंगे तो दुनिया तो बदल ही जाएगी। सर हम सब जो है ना, हम जो है कुछ सपनों को लेकर के आते हैं इस बिजनेस में, और ऑब्वियसली जिसने भी इस बिजनेस को चुना है ऑब्वियसली कुछ सपनों को लेकर के चुना होगा। तो हम कुछ सपने जो है इस तरीके के देखते हैं, जैसे हमारी हो जाती है आर्थिक सुरक्षा, हो जाती है कार्य जीवन संतुलन, हो जाती है बड़ी कारें, बड़ा मकान, वर्ल्ड टूर, मान सम्मान, परोपकार, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, परिवार के साथ अच्छा समय बिताना। या अच्छा किसके पास ऐसी सपने नहीं होंगे? हर किसी के पास, वो चाहे किसी भी लेवल में हो, किसी भी स्टेटस में हो, हर इंसान के पास सपना होता है। लेकिन क्या हम अपने सपने को पूरा कर पाते हैं? हम अपने क्या होता है ना कि हम सपने को देख लेते हैं, हम अपने कॉपी में नोट कर लिया, बट क्या हो जाता है, सपने हमारे सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि
परेशानी क्या है, बात क्या हो जाती है, रेट, यानी कि आज की जो रेट है ना, महंगाई जो है, आज की रेट में हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, जितने भी हमने सपने देखे, चलो छोड़ो रहने दो, हमने कॉपी में नोट किया और उस पे हम क्या कर लेते हैं, अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, क्योंकि उसका सबसे, है ना, सबसे एक कारण क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन यापन का खर्च। यस रीडर्स, महंगाई एक सच्चाई है, इससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। सच क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं होती है, सिर्फ आप क्या कर पाते हैं, जरूरत, यानी कि चलो आज की जो खर्चे हैं उसको पूरा कर लेते हैं, कल की सपनों को तो हमने मार ही दिया, उसके साथ कंप्रोमाइज कर ले, क्योंकि महंगाई है, महंगाई के साथ हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि 1960 में, यानी कि एक ऐसा समय था कि जिसमें 100 रुपए में घर के खर्चे चल जाते थे। और आज की जनरेशन में देखिए कि जैसे जैसे ही कोरोना खत्म हुआ है, यानी कि 2020 की बात हो रही है, हम जैसे अभी 2021 में आपने देखा कि जैसे ही कोरोना खत्म हुआ वैसे ही महंगाई कितनी तेजी से बढ़ गई, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, यही सच्चाई है। और इस सच्चाई के साथ हम कभी भी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम अपने सपनों को ऑब्वियसली एक पन्ने में दबा करके रख पाएंगे, यानी हर 20 साल में घर की महंगाई जो है, घर की खर्चे जो है 20 गुना बढ़ जा रही है। तो आप सोच सकते हैं ना कि आप इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को, जीवन के खर्चे को आप कैसे चलाएंगे, आप अपने जीवन को खर्च को कैसे निकालेंगे, आपको तो कुछ ना कुछ तो अपनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए अपने जीवन में, जीवन यापन करने के लिए आप कौन सी ऑप्शन चुन सकते हैं, आपके लिए क्या ऐसा प्लान हो सकता है जिससे आप अपने जीवन की यापन कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 चॉइसें होती है सर। नेक्स्ट, हमारे पास आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, सवाल है कि हम इतने सारे महंगाइयों के साथ जो जूझ रहे हैं, हमने अपने सपने को मार रखा है, हम उसको कैसे पूरा कर पाएंगे, क्या हमारे सपने ऐसे ही है कि हम उसको बस कॉपी में दबा करके रख दें, हम बस इसी आस में रहे कि हाँ चलो हम तो बस घर के खर्चे चला लेते हैं, हमारा आज का जीवन चल जाए, ऐसा नहीं है लीडर्स, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सपने हैं, हम अपने सपने को मार नहीं सकते, हम एक इंसान हैं, तो हम अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक होता है निर्भरता प्लान, यानी डिपेंडेंसी प्लान, और दूसरा होता है आपका ये एक निर्भरता प्लान हो जाता है कि जिसमें आप क्या होता है ना कि आप 18 साल तक क्या करते हैं, आप 18 साल तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप जॉब ढूंढते हैं और 40 वर्षों तक आप काम करते हैं, और फिर जो 40 से 60 वर्षों तक आपने काम किया होता है उसमें से आप कुछ पैसे बचा लेते हैं, है ना, और पैसे बचाते हैं, इसलिए बचाते हैं ताकि आपके बुढ़ापे में वो पैसे काम आएंगे, और इसी के चक्कर में आप क्या कर पाते हैं, आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और ये जो है ना, हमारे जितने भी हमारे मन में जितने भी सपने होते हैं, उस सारे के सारे सपनों को क्या कर देता है, ये सारे चीज मार देता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मुझे एक हमारा होता है डायरेक्ट सेलिंग, सॉरी हाँ, आजादी प्लान, है ना, एक होता है हमारा आजादी प्लान, यानी कि जो 2 से 5 वर्षों का प्लान होता है, पैसिव इनकम होता है, यानी कि आप 2 से 5 सालों तक, जैसे कि एक आम का वृक्ष होता है और एक गेहूं का वृक्ष होता है, जो आप एक आम के वृक्ष को ले लो कि जब आप 2 से 5 साल तक आप उसमें आप जम करके आप उसमें मेहनत कर देते हैं, उसकी देख रेख कर देते हैं, तो 5वें 6ठे साल के बाद आपको इतना फल देता है, इतने फल देता है कि आपकी आने वाली कई जनरेशन उस फल से अपने आप को लाभान्वित करता है, अपने आप को वो खाता है, कंज्यूम करता है। लेकिन अगर हम वो डिपेंडेंसी प्लान में होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे जितने भी अंतर मन में जितने भी सपने हैं वो मार देता है, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे जीवन को, सारे के सारे को वो दबा करके रख देता है, हम कोई उससे बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। और आजादी प्लान में हमारा यही है कि जब हम एक बार शुरू में तो काम ज्यादा होता है और पैसे कम होते हैं, कोई इशू नहीं है लीडर्स, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे ही आप इसमें टिकना शुरू कर देते हैं, जैसे ही आप इसमें सीखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमारे सर कहते हैं
रवि रस्तोगी सर कहते हैं कि लटकना मना है, भटकना मना है, अटकना मना है। तो आपको लटकना, भटकना और अटकना नहीं। जब अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये समझ करके आप इस बिजनेस को अपना लेते हैं कि हम इस बिजनेस में बहुत लाखों रुपए खर्च किया, हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं और ये हमारा बिजनेस है, अगर हम इसको छोड़ करके जाते हैं तो हम अपने आप को लॉस में पाते हैं, यानी हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हमने इस बिजनेस को नहीं किया तो प्लीज लीडर्स, आप यही सोच करके आप इस बिजनेस को अपना लीजिए। क्योंकि कब हम किसी बिजनेस को अपनाते हैं, जब हमको लगता है कि हम किसी बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, अगर हम इसको नहीं किए तो हमारा ये बिजनेस जो है डूब जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन आप मानने में क्या जाता है, आप इसको मान लीजिए, है ना। और अगर हम मान लेते हैं तो सारे के सारे हमारा सपना जो है पूरा हो जाता है। अब आते हैं हमें अपने सपने को कैसे पूरा करना है। तो एक होता है परंपरागत व्यवसाय, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग। परंपरागत व्यवसाय में क्या होता है कि जो सामान जो है 35 रुपए की बनती है, कंपनी में 35 रुपए की बनती है और हमारे पास आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। आप देख रहे हैं ना, बीच में कितने ज्यादा से ज्यादा 35 रुपए की सामान बनी और बीच में वो वितरक में हो जाता है, थोक विक्रेता में चला जाता है, खुदरा विक्रेता में चला जाता है और साथ ही साथ कुछ पैसे जो है एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है, विज्ञापन में चला जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो जाता है कि वही पैसा हमारे पास इंसेंटिव्स बोनस के रूप में आ जाता है। तो हम क्यों दे दूसरे को पैसा, हमारी बिजनेस के पैसा हम खुद लेंगे ना, हमें दूसरे की देने की क्या आवश्यकता है। हम खुद से विज्ञापन करेंगे, हमारा प्रोडक्ट है, हमारी दुकान है, तो अब इसलिए हम अपनी दुकान के बारे में बात करेंगे, अब इसलिए हम अपने सामान के बारे में बात करेंगे। और जब हम अपने सामान के बारे में बात करेंगे तो पैसा दूसरे के पास अब इसलिए नहीं जाएगा, वो पैसा हमारे पास आएगा। तो ये है हमारी डायरेक्ट सेलिंग की फायदा। और इस फायदे से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत अपने पैसा बोनस बचा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत फायदे होते हैं। सबसे पहले होता है कि शून्य निवेश होता है, यानी कोई खर्च नहीं होता है। और जब कोई खर्च नहीं होता है तो जोखिम तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि जब कोई खर्च हमने नहीं किया होता है तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस होते रहता है, किसी भी प्रकार का हमें दुख नहीं होना चाहिए जब हम खर्चे नहीं किए हैं। तो अनलिमिटेड आमदनी है, यानी पूरा असीमित आपको यहाँ से इनकम प्राप्त होता है। पारिवारिक व्यवसाय, आप अपने परिवार के साथ मिलकर के, भाई बहन, जैसे मैं अपने भाई बहन के साथ में मिलकर करती हूँ, हस्बैंड वाइफ मिलकर के कर सकते हैं, यानी पूरे परिवार का व्यवसाय है, पूरे फैमिली को साथ मिलकर के आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। ये जो है ना ट्रांसफरेबल बिजनेस है, यानी आप अपने नॉमिनी के नाम, आप अपने किसी भी सदस्य के नाम, या आप कहीं भी जाकर के इस बिजनेस को कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं लगता है। हमारी कंपनी सिर्फ कहती है कि आप सिर्फ 18 साल के हो, बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ये आप इंडियन हो और 18 साल प्लस हो, बस इतना ही रिक्वायरमेंट होती है हमारे इस बिजनेस की, और बाकी कुछ नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो। कोई हमारी मैम भी कहती हैं, सुरेखा मैम कहती हैं, समझ में आए तो भी कर लो, ना समझ में आए तो भी कर लो। इसमें तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना। तो फिर हमारी पैसिव आमदनी, यानी कि आप काम कम भी करें, हम ऐसा नहीं कहेंगे काम ना करें, है ना, काम, क्योंकि हमें काम अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम हाथ पैर मोड़ लेंगे तो हमें पैसे मिलने लगेंगे। यहाँ बात ये हो जाती है कि अगर हम काम कम भी करें, है ना, हम काम कम भी करें, यानी कि जैसे कि हमारे रंजन सर कहते हैं कि अगर ये ऐसी बिजनेस है ना कि आपने अगर नेटवर्क बना लिया, है ना, और आप पूजा कर रहे हैं, जैसे आप हमारी अगरबत्ती से किसी और के घर में किसी अगर मतलब पूजे हो रही है तो सुगंध पूरे चारों तरफ फैलता है, पूरे घरों में फैलता है और पैसे हमारे जेब में आते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने पहले काम किया है और आपको क्या आ रहा है, आप स्थिर भी हैं, आप एक दिन रेस्ट में भी हैं, फिर भी आपको पैसे आ रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पार्ट टाइम बिजनेस। ये ऐसा बिजनेस है कि आप किसी काम को करते करते भी करें। कितना आदमी क्या होता है ना, जब हम किसी के पास जाते हैं तो एक्सक्यूजेस बनाता है कि अरे भाई हम तो ये काम करें, हम कैसे इस काम को कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास। आप उस व्यक्ति को बताइए कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक टीचर हूँ, मैं सुबह 10 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ, ट्यूशन होता है, साथ में ब्यूटिशियन का काम करती हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हूँ, फिर भी मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं,
आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं लीडर्स। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए कि आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये पार्ट टाइम बिजनेस है। और अगर पार्ट टाइम बिजनेस के साथ साथ अगर हम बात करूं तो अगर इसकी ये क्या बोलते हैं ना, इसकी फैमिली की, इसकी हम शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि परिवार कैसा है। हमें इस बिजनेस में तो आ गए, लेकिन हमें क्या देखना है, परिवार कैसा। तो हम आपको बता दें ये इतनी अच्छी सुसज्जित फैमिली से बिलोंग करती है ये हमारी बिजनेस, जिसकी ऑनर हमारे समीर मोदी जी हैं। और ये जो है भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, ये भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी शुरुआत समीर मोदी सर ने 1996 में की थी। और इसके बाद की बात करें तो ये इतने मतलब जिंदा दिल इंसान है, इतने सरल दिल इंसान हैं कि ये बोलते हैं कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट हैं, सिंगल कंपनी वाली प्रोडक्ट हैं और हमारा प्रोडक्ट है आजादी। अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए लीडर्स, कि ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा इंडिया, हमारे जितने भी हमारे इसके मेंबर्स हैं, हमारे मोदी के मेंबर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, सारे के सारे वो क्या हो, आजाद हों। और आजकल के डेट में कौन नहीं चाहता अपने आप को आजाद कराना, कौन चाहता है कि अपने आप को बंधक बना करके रखना, है ना। हम हर किसी का हक होता है, वो आजादी किसी भी प्रकार का हो सकती है। आप पैसे से लेकर के हो सके, टाइम से लेकर, क्योंकि क्या होता है ना कि हम कमाने के लिए, रोटी के लिए कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, और रोटी कि कमाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने आप को इतना खो देते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है खुद के लिए टाइम निकाल पाना। लेकिन हमारे समीर मोदी सर ने ऐसा बिजनेस ले आए हैं हमारे लिए कि आप इस बिजनेस को करते करते आप अपने आप को खुद को एंजॉय कर सकते हैं, जिसको आगे मैं खुद बताऊंगी कि इसको आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आपको समय कैसे मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मैं इसको बताते चलूं कि अगर इसकी और भी बैक में जाती हूँ कि हमारे समीर मोदी सर तो जिंदा दिल इंसान है ही, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। जब मगर हम क्या होता है, बेटे की हम बात कर देते हैं तो लोग क्या सोचता है, चलो बेटा आगे होकर के अमीर हुआ होगा, बेटे ने ऐसा कर लिया होगा। लेकिन हम कहाँ जाते हैं, अब हम इनके दादाजी के पास चलते हैं, है ना। तो दादाजी की बात करें तो समीर मोदी जी के दादा जो है स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी जी हैं, जिन्होंने चीनी मिल की स्थापना जो है 400 रुपए में शुरू की थी। यानी कि उन्होंने 400 रुपए में बिजनेस शुरू किया था। इसके पीछे की कहानी मैं नहीं बताऊंगी, एक्चुअली अगर सिंपल में बता दूं कि सर ने ये राय बहादुर गुजरमल मोदी सर ने सोचा था कि अपने देश को, यानी कि चीनी जो है, हमने किसी सर के मुंह से ही सुना था, मुझे याद नहीं है सर का नाम, बट सर ने बताया था मुझे कि उन्होंने शुगर जो है हमारे शुगर केन जो है हमारी इंडिया में बोया जाता था और उसको हमारे देश के बाहर उसको भेजा जाता था चीनी बनाने के लिए। और वहां से चीनी जो है, जब चीनी बनती थी फैक्ट्री में, तो चीनी क्या करते थे, वो देश वाले खा जाते थे, जो हमारे इंडिया के बाहर देश वाले खा जाते थे। और जो बचे हुए जो उसके मतलब खराब, है ना, जो खराब चीनियां होती थी उसको जैगरी बना करके हमारे इंडिया में भेज देते थे। तो ये चीज हमारे राय बहादुर गुजरमल मोदी को सर को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारी इंडिया में भी वो क्या करेंगे, वो 400 रुपए में चीनी मिल की शुरुआत करेंगे। और कितनी अच्छी बात है ना, इससे अच्छा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। और 1933 में बेगामाबाद में उन्होंने चीनी फैक्ट्री की स्थापना की और 1933 से लेकर के 1972 तक उन्होंने 27 अलग अलग उद्योगों की स्थापना की और 1968 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वाली बात है लीडर्स, अगर कोई अगर इतना अच्छा काम करता है तो उसे अवश्य वो सम्मान का पात्र होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम साथ ही साथ अगर उनकी बड़े बेटे की बात करें स्वर्गीय के मोदी, यानी कि अपने पिता के बाद उन्होंने अब इस प्लेटफॉर्म को संभाला, इस असीमित दूरदर्शिता को संभाला, यानी उनके कार्यभार को संभाला, यदि मोदी इंटरप्राइजेस को बुलंदियों तक पहुंचाया और 90 देशों तक इन्होंने व्यापारिक सहयोग किया, यानी कि 90 देशों तक इस कार्य को फैलाया और 30,000 से ज्यादा कर्मचारी इनके साथ में काम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम समीर मोदी सर की बात करें तो ये दूरदर्शी सफलतम उद्यमी माने जाते हैं, यानी कि मोदी केयर को इन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यानी कि जैसे ही के मोदी सर की इनके पिता की कार्यकलाप समाप्त हुई, उनके कार्यभार को सर ने संभाल लिया और सर ने
इस मोदी केयर को काफी ऊंचाइयों तक फैला दिया। आज अगर देखा जाए तो लाखों कंसल्टेंट इनके साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें कि हम सभी शामिल हैं। मोदी केयर IDSA का सदस्य संस्थापक सदस्य है और जो अपने आप में बहुत ही खास होता है। उसके बाद आता है विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता है, यानी कि बहुत सारे इनको मान सम्मान मिला है और अब इससे मिलेगा। इतने जिंदा दिल इंसान है तो कौन नहीं इनको पुरस्कृत करेगा। अगर हमें मौका मिले तो हम भी करेंगे। और साथ ही साथ ये उत्तम उत्पाद यानी कि GMP प्रमाणित है। अगर हम मोदी के उत्पाद रेंज की बात करें तो डाइवर्स रेंज है। हमारे पास इक्का दुक्का प्रोडक्ट नहीं है लीडर्स, हमारे पास डाइवर्स रेंज है। कोई अगर एक्सक्लूसिव बनाता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है वो प्रोडक्ट, आप एक बार हमारे मोदी केयर में झांक करके तो देखिए, आपको कोने कोने से आपको प्रोडक्ट नजर आएगी। और प्रोडक्ट की बात करें तो इतनी रेंज है ना, हेल्थ केयर से लेकर के या ब्यूटी से लेकर के पूजा पाठ तक। यानी हमारे भारत में क्या होता है ना कि लोग हर दिन बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं, आओ हमारे पास पैसे दो और अपनी इलाज करो। हर 10 दिन पे, हर एक सप्ताह पे, हर महीने पे हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। हर रोज आप देखेंगे डॉक्टर के क्लिनिक पे भीड़ ही भीड़ रहता है। तो क्यों नहीं आप इस बिजनेस से आप अपने आप को सेहतमंद भी बनाएं और आप अपने आप को खुशहाल डॉक्टर से बचाएं, है ना। साथ ही साथ ब्यूटी प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट लाते हैं और अपने चेहरे पे लेप पोत करके हम अपने चेहरे को खराब कर लेते हैं। तो हम क्यों ना एक अच्छी प्रोडक्ट यूज करें जिससे हम पैसे भी कमाएं और सही उत्पाद भी इस्तेमाल करें। हमारे पास डाइवर्स रेंज है लीडर्स, और यही डाइवर्स रेंज जो है, यही प्रोडक्ट जो है हमें आजादी दिलाती है। क्योंकि हम ये अपने डेमोन्स्ट्रेशन में भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। हर ट्यूसडे को 5 बजे शाम में हमारे प्लेटफॉर्म पे एके सिंह प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, अपने जूम पोर्टल पे डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाते हैं। आप वहां पे आकर के डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कोई सिर्फ मुंह से नहीं बोला जा रहा है, आपको इसको प्रूफ करके दिखाया जाता है। और यही उत्पाद जो है आपको सच्ची आजादी की तरफ ले जाती है। आप सप्लीमेंट लेते रहिए, क्रीम यूज करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, आप अपने फोन को सेफ रखिए, आप अपने खुद को सेफ रखिए, ज्वेलरी पहन के अपने आप को सुंदर बनाइए, घर की सफाई कीजिए, बॉडी की सफाई कीजिए और साथ ही साथ पैसा भी कमाइए और अपने आप को आजाद भी कीजिए। अगर समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की अगर बात करें तो ये जो है इंडस्ट्री जो है सर्वोत्तम प्लान यानी 62% तक आपको आपके मंथली ग्रुप वॉल्यूम के अनुसार आपको 62% पे आउट देती है ना। तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती है कि कंपनी आपको 62% पे आउट देती है। एक्यूमुलेटिव प्लान है यानी कि जुड़ता हुआ प्लान है। जब आपने एक बार किसी भी टाइटल को अचीव कर लिया, आप बढ़ते जाते हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है ना। जुड़ता हुआ प्लान है, लाइफ टाइम के लिए आपको टाइटल मिल जाता है। अगर आपने एक बार हमारे बिजनेस में डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया, सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया, तो आपका वो लाइफ टाइम हो जाता है और आप आगे की तरफ बढ़ते चल जाते हैं। कोई निवेश नहीं है, पहले ही मैंने बताया, कोई खर्च नहीं है। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं यानी कि इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं और 100% संतुष्टि की गारंटी होती है। यानी हमारे सर कहते हैं खुद से सिग्नेचर करके, सर हमारे एक छोटा सा, आप अगर एक हमारी कंपनी के अगर आप चॉकलेट भी उठा लेंगे ना, अनबिलीवेबल है ना, एकदम अविश्वसनीय है कि आप एक छोटा सा चॉकलेट उठा लेते हैं, छोटा सा टॉफी उठा लेते हैं, छोटा सा शैम्पू की पाउच उठा लेते हैं, आप उस पे देखते हैं कि हमारे सर की सिग्नेचर है। भला इतना मेहनत कौन करता है ना, इतनी गारंटी कौन देता है हमारे? तो हम बताएंगे, हमारे सर देते हैं, हमारे समीर मोदी सर देते हैं और वो लिख करके देते हैं कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट से 100% संतुष्ट नहीं है तो आप हमारे प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, आपकी पैसा जो है 100% वापस होगी। अगर प्रशिक्षण प्रणाली की बात करें तो सर्वोत्तम है, यानी कि सबसे सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर के द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। आप वहां से सीख सकते हैं, वहां से सीख करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी, उसके बाद है हमारा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, जिसमें आजीवन आप 10 तरह से आप इनकम करते हैं और इस 10 तरह के इनकम कमाने के लिए आप इस 10 तरह की इनकम आप कैसे कमा सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे गुरु आ रहे हैं,
जिनकी मैं पूर्ववर्ती छात्रा रह चुकी हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर के, वो भी एलबीएन के प्लेटफॉर्म पे, जिसे मैं सुन करके कांपती हूँ। जब सर बोलते हैं कि तुम्हें उस प्लेटफॉर्म पे बोलना है, तो मैं कांपना पहले शुरू कर देती हूँ। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल बनाया और आगे की 10 ये इनकम को बताने के लिए आप आइए। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि हमें भी आप बताइए कि हम कैसे इस 10 तरीके से हम इनकम कर सकते हैं। वेलकम सर। वाओ प्रिया, वेरी गुड। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमने बताई, सही में दिल को छूने वाली हर चीज। मैंने परिवर्तन हर कई लोगों से सुना, लेकिन आज का परिवर्तन तुम्हारा सही में स्पेशल परिवर्तन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आशुतोष सर प्लीज। जी सर, गुड मॉर्निंग फिर से धन्यवाद देंगे सर आपको कि आपने हमें मौका दिया, हमारी टीम को मौका दिया। और प्रिया को धन्यवाद देंगे कि जो चांस मिला था प्रिया को, उसको उसने बखूबी निभाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, आजीवन आय के 10 क्षेत्र। आपको मैं बता दूं कि आशुतोष सर, आशुतोष सर आप म्यूट हो गए। सर को सर होस्ट बना दीजिए। हाँ, नेटवर्क गायब हो गया था। चलिए ओके, कम ऑन। जी सर, मेरा एक और लॉगिन है आवाज इको कर रहा है आशुतोष सर, आपका आवाज इको कर रहा है। जी सर, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। इमरजेंसी के लिए हम भी एक स्लाइड ऐसी एक और डिवाइस बना करके रखे हुए हैं कि मान लिया नेटवर्क सज जाएगा तो उस पर उसको आप अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिएगा सर, बस। तो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की अगर बात करें तो 10 क्षेत्र की आमदनी यहाँ से मिलती है, और जिसमें कि पहला है 20% तक उपभोग पर बचत, यानी कि आप जब सामान को यूज करते हैं तो 20% तक आपकी बचत हो जाती है। आप अगर इसको सेल करते हैं तो 20% तक का लाभ हो जाता है। और इस बिजनेस में तो सर फिर आप म्यूट हो गए। इसको हटा दो। जी सर, हटा दो उसको, जिस उस रूम में ले जाओ। हाँ ठीक है सर। मेरी आवाज मिल रही है सर? मिल रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, हम माफी चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोग का बिजनेस हर महीना जुड़ता जाता है और 7 से 16% का हम लोग को बोनस मिलता है। और खुशी की बात है कि आज 8 तारीख है और सभी लोगों को अपना बोनस दिख भी रहा होगा। तो ये आपका तीसरा बेनिफिट होता है। चौथा बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे जुड़ते हुए क्रम में आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी कि 16% पे पहुंच जाते हैं, और आपका एक अच्छा बिजनेस होता है, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, विस्तार से करेंगे कि डायरेक्टर बोनस पूल 4% का ही आपके लिए खुल जाता है। 5वें इनकम की बात करें तो 14% टीम बिल्डर बोनस पूल है, तो इस पर भी हम विस्तार में बात करेंगे। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि 10 तरह का इनकम आज के डेट में मोदी केयर के अलावा और दूसरी कोई कंपनी नहीं दे रही है। केवल मोदी केयर 10 क्षेत्र में आपको इनकम देती है। तो छठा इनकम 15% का है, जो कि लीडर्स प्रोडक्टिविटी बोनस पूल है। 7वां इनकम ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल है। 8वां इनकम ड्रीम व्हीकल बोनस पूल है। 9वां इनकम 3% ड्रीम होम बोनस पूल है।
और 2%, ये बहुत बड़ा इनकम होता है। इसकी कैपिंग 21 लाख रुपए है। इस पे भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये अटूट बंधन बोनस पूल है। तो आप अगर देखें तो 10% इनकम देने वाली ये हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की पहली कंपनी है। अब अगर हम विस्तार से देखें तो पहले बचत की हम बात करें, पहले बचत की ही बात करेंगे, और यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो लाभ की भी बात करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 100 रुपये प्लस 20 रुपये बराबर 120 रुपये, यानी जिस प्रोडक्ट का दाम 120 रुपया है, इस पे लिखा हुआ है 120 MRP लिखा हुआ है, वो प्रोडक्ट आपको 20 रुपये डिस्काउंट पे 100 रुपये में मिलता है। यानी डीपी मूल्य डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट आपको 100 रुपया, 20 रुपया का बचत हुआ। अगर आपने इसको सेल किया तो 20 रुपये का लाभ हुआ। अगर आगे की बात करें जी, आगे की बात करें, थोड़ी सी परेशानी हो रही है नेटवर्क के चलते, थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है। यहाँ देखें तो डिजिटल आजादी क्रांति, डिजिटल आजादी क्रांति, ये हम लोग के कंपनी के द्वारा प्रतित किया परिवर्तन है, और इसका लाभ आप पूरे हिंदुस्तान में ले सकते हैं। आप 1% से लेकर के 10% तक का डिस्काउंट किसी भी कंज्यूमर को बना करके उनको ऑनलाइन परचेजिंग का ऑप्शन यहाँ पे देते हैं। आप यहाँ पर अपनी दुकान खोल सकते हैं। आप इसके वेबसाइट पे जाइए, www.modicare.com पे जाएं, अपनी दुकान बनाएं, अपना फोटो डालें, अपना लोगो डालें, अपने नाम से दुकान खोलें, माय मोदी केयर शॉप, यानी कि अपने नाम की दुकान खोलें, और ये लिंक किसी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में भेज सकते हैं। आप 1% से लेकर 10% का डिस्काउंट उनको देते हैं। बाकी का जो मार्जिन है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और बीवी बनेगा आपका, वो भी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। और अगर हम आगे की बात करें तो लॉयल्टी प्रोग्राम, जो कि का बेस सबसे मजबूत प्लान है। लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि आप अगर 1800 रुपये से ऊपर की खरीदारी करते हैं तो आपको लॉयल्टी में फायदा मिलता है। अब क्या फायदा होता है इसमें, अगर देखें तो 1800 से 2499 की खरीदारी अगर आपकी हो रही है तो 6 में लगातार अगर हुई है तो आपको जितना का सामान आप खरीद पा रहे हैं उसका 8% वैल्यू लॉयल्टी में काउंट होता है, और वहां से आपको 7वें महीने उतने का सामान आपको फ्री में मिल रहा है। अगर इसी को थोड़ा सा बढ़ा दें, हम 2500 प्लस कर देते हैं तो आपका 100% काउंट होता है। और जैसे कि इसमें उदाहरण में दिख रहा है कि महीना 1, महीना 2, हर महीने आपने खरीदारी की 5-5 हजार की, तो 7वें महीने, 6 महीने लगातार आप खरीदारी कर रहे हैं, 7वें महीने आपको 5000 रुपये का सामान फ्री में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, और इस फायदा में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। अभी तो 10 का दम के तहत बहुत अच्छा अथी भी चल रहा है, जिसके तहत क्या करना है कि हम लोग को 50 पीवी का ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाना है, इस पे टिकट मिल रहा है। 100 पीवी का ऑर्डर लगवाते हैं तो 3 टिकट मिल रहा है। तो 10 का दाम है, 2 दिन समय बचा हुआ है, इस पे हम लोग को काम करना है। हम बात कर रहे थे कि हम लोग का बिजनेस हर महीना जुड़ता जाता है। अब देखिए कि कोई आदमी एक 62 रुपए का पेस्ट हम लोग का खरीदता है तो उसकी 7% हो जाती है, यानी कंसल्टेंट हो गया, 7% का बोनस उसको मिलेगा। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे बिजनेस उसका बढ़ता जाता है, हम अगर पॉइंट की बात करें तो 1 से 300 पॉइंट तक अगर उसका ऑर्डर होता है जुड़ता हुआ 1 महीना, 2 महीना या 1 साल में, जो भी स्थिति बनती है, तो उसका लेवल 7% होता है। और जैसे ही 301 पॉइंट उसके पूरे बिजनेस मतलब पूरे टीम का बिजनेस हुआ तो वो 10% पे चला जाता है, और वो हो जाता है सीनियर कंसल्टेंट। फिर जैसे जैसे बिजनेस जुड़ता जुड़ता 1201 पॉइंट हो जाता है तो उसका लेवल हो जाता है 13% पे, वो हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। बिजनेस जुड़ते हुए जाता है, आप अगर देखें तो 2701 पे भी होता है तो उसका लेवल हो जाता है 15% का, वो हो जाते हैं सुपरवाइजर। अभी प्रिया जिसने अभी पहले का सेशन लिया है वो सुपरवाइजर वाले रैंक पर ही है, 15% वाले लेवल पर है।
और जैसे ही 4001 पॉइंट होता है, 4001 पॉइंट प्लस होता है, तो वो हो जाते हैं डायरेक्टर और उनका लेवल हो जाता है 16। अब थोड़ा सा उदाहरण में हम समझ लेते हैं। पहले उदाहरण में देखिए कि पहला महीना किसी ने 200 पॉइंट का ऑर्डर लगाया, उसका ऑर्डर भी हो सकता है प्लस उसके टीम का भी ऑर्डर हो सकता है, तो वो टोटल बिजनेस आपका 200 पॉइंट का हुआ। वो होते हैं कंसल्टेंट और उनका प्रतिशत हुआ 7%। और देखें तो जो सब्सिडी या बोनस बनता है वो 378 रुपये का हुआ। इसी चीज को अगर दूसरा महीना सेम क्वालिफिकेशन करते हैं, यानी 200 पॉइंट का ऑर्डर लगवाते हैं, तो यहाँ पर टोटल बिजनेस आपका 400 हो गया। पहला महीना 200 था, दूसरा महीना 400 हो गया। अब यहाँ पे हो जाते हैं आप सीनियर कंसल्टेंट और लेवल हो गया आपका 10%। और यहाँ पे आपका बोनस 540 का हो गया। इसको दूसरे उदाहरण में देख लें। यहाँ पर 3 महीना का उदाहरण, पहला महीना 1000 PV, टोटल 1000 PV आप होते हैं सीनियर कंसल्टेंट, लेवल 10%। इनकम आपकी बोनस जो बनेगी 2700 के आसपास की होगी। दूसरा महीना फिर आपने 1000 किया, आपका टोटल बिजनेस हो गया 2000। अब आप होते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपका लेवल हो गया 13% और बोनस आपका बनेगा 3510 के आसपास। तीसरा महीना फिर आपने अपने टीम के माध्यम से 1000 GPV का ही ऑर्डर लगवाया, लेकिन अब आपका टोटल बिजनेस हो गया 3000, यानी कि हर महीना आपका 1000 जुड़ता हुआ 3000 हो गया। अब आपका लेवल हो गया सुपरवाइजर का, 15% पे आप आ गए। अब आपकी इनकम जो होगी 4050 रुपए के आसपास की होगी। दो एक्युमुलेशन की शक्ति बहुत अच्छी है। बहुत सारी कंपनियों में ये लाभ नहीं है, ये लाभ यहाँ पे आपको मिलता है। इसके तहत आप साल 2 साल में भी आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग 1 महीने में भी डायरेक्टर बन रहे, तो बिजनेस इतना अच्छा हो गया है। अगर हम देखें तो 10% प्राप्त करने से पहले एक कैलेंडर महीने में अगर 240 GPV का ऑर्डर होता है, अगर रुपया में हम बात करें, डीपी मूल्य की बात करें, तो 6480 BV होता है। 6480 BV राउंड फिगर में हम बोले 6500 BV अगर हो जाता है किसी एक महीने में, और कोई हमारा सहयोगी उसी महीना 10% में पहुंच रहा है, तो यहाँ पे कंपनी उसको अगले महीने 778 रुपये डीपी मूल्य के उत्पाद जो है फ्री में देती है। ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हमारे टीम में हैं, हमको लगता है कि प्रिया है, कविता जी हैं, सुनीता, सविता दीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं इस मीटिंग में जो कि इस लेवल से स्टार्ट करते हैं और अच्छा एक स्टार्टिंग माना जाता है इसको। अब अगर इसमें एक और खास बात क्या है कि अगर आपने अपने 3 फ्रंटलाइन को ये उपलब्धि दिला दी, तो उस एवज में आपको भी कंपनी 958 रुपए का सामान अगले महीने फ्री में देती है। तो जो भी फास्ट लीडर है इसी प्रोग्राम पे काम करते हैं, यानी कि खुद 10% से स्टार्ट करिए और अगले महीने 3 लोगों को 10% से स्टार्ट करवाइए। ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग होता है। और ये अगर अपने डुप्लीकेट अपनी टीम में, तो आपका कोई भी लेवल, कोई भी ओहदा, कोई भी उपाधि प्राप्त करने आपको समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं कि आप जब डायरेक्टर हो गए, 4001 PV प्लस हो गया तो आप डायरेक्टर हो गए। अब है कि डायरेक्टर बन गए, तो डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर का शर्त क्या है? क्वालिफाइड डायरेक्टर का शर्त यह है कि आपका पर्सनल ऑर्डर 26 पॉइंट का होना चाहिए। 26 पॉइंट की अगर हम बात करें तो 25.99 नहीं होना चाहिए, 26 पॉइंट पूरा होना चाहिए। इस बात बीवी में बता दें लोगों के लिए, 702 BV होना चाहिए, 702 BV प्लस होना चाहिए। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि उनका PV हुआ 700 या 701 या 699, तो उस समय PV उनका दिखता है 26। उनको लगता है कि हमारा तो 26 पॉइंट का ऑर्डर हो गया, लेकिन वास्तव में 0.01 0.02 की वजह से उनका पॉइंट आशुतोष सर, जी सर, जी सर, ले जाओ इसको, बड़ा दिक्कत हो जा रहा है। हाँ सर, कोई बात नहीं, ये मोबाइल बदलना पड़ रहा है हमको। कोई बात नहीं, चलिए, तो चलिए, परेशानी है तो हम लोग परेशानी से जूझना जानते हैं, और कोई भी परेशानी आएगी तो हम लोग उससे जूझ निकल जाएंगे आगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्टर लेवल पे पहुंचते हैं और आपका खुद का ऑर्डर 702 BV का होता है, तब आप क्वालिफाइड डायरेक्टर माने जाते हैं।
लेकिन इसके साथ एक और शर्त है, आपके पूरी टीम की जो बिजनेस है वो 1250 पीवी होना चाहिए। अगर रुपया बीवी की बात करें 33,750 बीवी से अधिक होना चाहिए, जिसको कि प्राप्त करने के लिए अगर कैश की बात करें तो 70 से 80 हजार रुपये की आवश्यकता होती है। अगर उतने लगभग वही होता है, 70 से 80 हजार की खरीदारी अगर आपकी पूरी टीम में होती है तो 1250 पॉइंट आपका हो जाएगा और आपका पर्सनल ऑर्डर 26 का होना चाहिए। अब अगर हम किसी एक सहयोगी को सफल बनाते हैं तो यहाँ पे आपका पर्सनल ऑर्डर उतना ही का होना चाहिए, 702 बीवी यानी 26 पॉइंट का होना चाहिए। और जो डायरेक्टर टीम है उस टीम को छोड़ करके बाकी सब टीमों का बिजनेस जो 1100 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। अगर बीवी की बात करें तो 29,700 बीवी होना चाहिए। इसको राउंड फिगर कर देते हैं 30,000, तो लगभग 30,000 बीवी आपका दूसरी और सब टीमों को मिला करके हो जाता है, तो आप क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर होते हैं। और एक लेवल और की हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके लिए क्या होता है कि आपका दो सहयोगी टीम डायरेक्टर होता है। अब वो दो टीमों को छोड़ करके साइड से आपको 900 पॉइंट का जरूरत होता है। आगे की और बात करें इसी में तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि आपका कोई 3 टीम डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, तो उस 3 टीमों हेलो जी सर। तो उसके बाद प्लेटिनम डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 4 टीम आपका डायरेक्टर होता है और उन चारों टीमों को छोड़ करके आपका बिजनेस साइड से 300 पीजीपीवी का होना चाहिए। और देखिए हर जगह आपका पर्सनल ऑर्डर 26 पॉइंट का होना ही चाहिए, यानी कि आप ये गांठ मान लीजिए कि जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हैं या डायरेक्टर के ऊपर का भी क्वालिफिकेशन होता है, आपका हर महीना का ऑर्डर 702 बीवी से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन रहे हैं तो यहाँ पर आपकी 6 टीम डायरेक्टर होती है। अब कोई साइड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है, साइड मेंटेन करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका एपी भी बनेगा और बैलेंस बना रहेगा। सुरेखा में हम लोग की कहती हैं कि मुनाफे में घाटा खाना नहीं है, तो जब भी कोई मुनाफा दिखे तो आप अपने पीजीपीवी पे काम करिए। आगे की हम बात करें इसी में तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर यानी कि आपकी 8 टीम डायरेक्टर हो रही है। रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर यानी कि आपकी 11 टीम डायरेक्टर हो रही है। और अगले लेवल की हम बात करें जिसपे हमारे आदरणीय गुप्ता सर हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, इसमें आपकी 14 टीम डायरेक्टर होती है। और यहाँ भी देखिए कंपनी की उदारता, यहाँ पे लोग 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमाने वाले होते हैं, तो भी कंपनी कहती है कि नहीं आपका ऑर्डर पर्सनल जो है 702 बीवी का ही हम देखेंगे, तो आपको हम सारा फैसिलिटी देंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज है और उदारता है समीर मोदी सर का, उदारता है पूरे सिस्टम का कि यहाँ पे आपका शुरू से लेके लास्ट तक यानी डायरेक्टर से लेके ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर तक आपकी पर्सनल पीवी 26 पीवी की ही मांगी जाती है, यानी 702 बीवी प्लस की ही मांगी जाती है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले कि जैसा कि वहां पे हमको दिख रहा था 4% पूल, इसमें हम पिछली बार तो बता चुके, लेकिन थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं। हर क्वालिफाइड डायरेक्टर टाइटल्स को मासिक भुगतान मिलता है। यहाँ पे ये केवल डायरेक्टर्स के लिए स्पेशल 4% का पूल बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो लोग डायरेक्टर क्वालिफाइड होते हैं उनका टोटल बिजनेस 1250 पीजीपीवी का होना ही चाहिए, यानी 33,750 बीवी का होना चाहिए, तब जाके ये 4% पूल वाले में आपकी गिनती होती है और यहाँ से एक मोटा इनकम आता है। क्योंकि केवल इसमें डायरेक्टर लोग रहते हैं, पहले क्या था कि पहले 14% वाला पूल था, 4% डायरेक्टर वाले के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ भी कंपनी ने परिवर्तन किया अपने डायरेक्टर्स के लिए, अपने नीचे वाले टाइटल्स के लिए। तो ये भी अच्छी बात है कि कंपनी परिवर्तन कर रही है, हमारे लिए आपके लिए इसका लाभ हमको लेना है। पहले बहुत टफ होता था, 22% पे डायरेक्टर बनते थे, हम भी 22% पे ही डायरेक्टर बने हैं, लेकिन अब ये आसान हो गया, 16% पे ही लोग डायरेक्टर बन जाते हैं। अब है कि एक सहयोगी को आपने डायरेक्टर बना दिया तो आपके लिए 14% का पूल खुल जाता है। जी सर। और इसमें क्या होता है कि आपके 9th जनरेशन तक आपको इसका लाभ मिलता है, 9th जनरेशन तक। इसको किसी और दिन विस्तार से हम लोग समझेंगे किसी बड़ी मीटिंग में। आगे की बात करें हम सर तो
इसमें 15% का लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने किसी सहयोगी को बहुत मस्त ढंग से बिजनेस कराया, मतलब बहुत तेज बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस कराया, और उसके पूरे टीम से बिजनेस लगभग 1 लाख रुपए का हो जाता है, 1 लाख बीवी का होता है। 97,200 शायद 97,200 जी, मतलब PGBV, यानी लगभग 1 लाख बिजनेस उसका अगर हो जाता है पूरे टीम से, तो वहां पे आपको कंपनी जो है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल में एंट्री दे देती है। तो यहाँ ये इनकम जो है बहुत बड़ा इनकम है। आप अगर देखें तो यहाँ पर आप सीनियर डायरेक्टर हैं, यानी कि आपकी कोई एक टीम, मोहित जो है डायरेक्टर है जो कि 3600 GPV के साथ है, और मीना आपकी दूसरी टीम है। यहाँ पे बस लेवल आपको मेंटेन करना होता है। साइड से 1100 PGPV कहने की साइड से लगभग 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का, और किसी एक टीम से 1 लाख प्लस बिजनेस वॉल्यूम, वही 3600 GPV का। इसमें कोई एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं होता है, कंपनी का ये शर्त होता है। और अभी देखें तो अगर किसी भी लीडर्स की इनकम अगर 10 लाख रुपए है, तो इस इनकम से 5 से 6 लाख रुपए बनता है। तो हम लोग कोशिश करना है कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल में जितना जल्दी हम लोग आ जाएं। अब ये जो 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल है, ये हमारा सपना था, और इसी सपने के चलते मैं इस मोदी केयर में आया था कि भाई हमको विदेश घूमना है, बाकी सब चीज तो हम कर सकते हैं, हमारी घर अच्छी बन सकती है, हमारी अच्छी कार आ सकती है, ये सब काम हम कर सकते थे अपने तनख्वाह से। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, आज की सैलरी भी जो है करीब 70 से 75 हजार की हमारी है, ये सब हम कर सकते थे। लेकिन विदेश यात्रा अपने दोस्तों के साथ नहीं घूम सकते थे, और इसलिए हमने 2021 में एक प्रण भी किया है कि जब तक 21 लोग हमारे साथ हमारी टीम के सीनियर डायरेक्टर नहीं हो जाते हैं, यानी कि 21 लोगों का जब तक विदेश यात्रा कंफर्म नहीं हो जाता है, तब तक मैं विदेश यात्रा नहीं करूंगा। तो ये हमारा मिशन है, और इसीलिए हम लोग अपना परिवार नामक एक ग्रुप भी रखे हुए हैं, और हम लोग सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। और हमको विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारी टीम में 21 लोग होंगे जो कि विदेश यात्रा फंड लेंगे, और तब हम लोग 21 लोग साथ में विदेश यात्रा करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पूल है, और इसमें हम लोग के बहुत सारे सहयोगियों के सपना पूरा होने का चांस है। नेक्स्ट। हमने कुछ दिन पहले बातचीत की थी कि मैं गाड़ी जब चाहूं तब खरीद सकता हूं। हमारे मकान मालिक साहब भी कहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, कि वो चेक पर साइन करिएगा तो गाड़ी हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ भी प्रण किया है कि गाड़ी हमको मोदी केयर का ही लेना है। तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई 3 टीम डायरेक्टर होता है, और साइड से आप मात्र 600 PGPV मेंटेन करते हैं। और वो जो डायरेक्टर टीम है वो 3 महीना मेंटेन होता है। 3 महीना लगातार अगर वो डायरेक्टर मेंटेन किया आपका तीनों टीम, तो चौथे महीने से आपका कार फंड शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक बात और हम बता दें कि 3 महीना रेगुलर करने के बाद अगर चौथा महीना आप सीनियर डायरेक्टर भी होंगे, तो भी ये फंड आपका लागू रहेगा, इस फंड से आपका पैसा बनेगा। तो ये बहुत अट्रैक्टिव फंड है, और इसी कारण से गुप्ता सर हर साल 2 साल में गाड़ी बदल लिया करते हैं। तो अच्छा खासा पैसा इसमें आता है, लगभग मेरे हिसाब से 1 लाख या 1,20,000 का कैपिंग है इसमें। 1 लाख। हाँ, 1,20,000 हाउस फंड में है। नहीं, 1 लाख जी, तो 1 लाख हाउस के लिए 1,20,000। हाँ अच्छा, हाँ वही ना, वही तो इसमें 1 लाख कैपिंग है, और हाउस फंड में 1,20,000 तक आप हर महीना कंपनी से ले सकते हैं। और ये बात कर रहे हैं हाउस फंड की बात, इसमें आपकी कोई 6 टीम डायरेक्टर हुई, 6 टीम डायरेक्टर, और वो भी 3 महीना अगर मेंटेन करती है। इसमें साइड से आपको कोई मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लत अच्छी नहीं है, आपको मेंटेन करना चाहिए। तो अगर 6 टीम डायरेक्टर हुई, 3 महीना अगर वो रेगुलर डायरेक्टरशिप मेंटेन करती है, तो चौथे महीने से आपको ये हाउस फंड रिलीज हो जाता है, यानी कि मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद यहाँ भी वही शर्त है कि अगले महीने हो सकता है कि आप प्लेटिनम ही रह जाएं, आपका कोई 4 टीम ही डायरेक्टर रहे, तो भी ये फंड आपका रेगुलर चलता रहेगा, आपको पैसा मिलता रहेगा। इसके बाद आगे एक बहुत मस्त है जिसमें 21 लाख का कैपिंग है, अटूट बंधन प्रोग्राम, जिसमें 21 लाख का कैपिंग है। आप यहाँ पर 8 टीमों के साथ, आपके कोई 8 टीम डायरेक्टर होते हैं, 8 टीम डायरेक्टर होते हैं,
इसमें कोई ये नहीं है शर्त कि आपका 3 महीना रेगुलर होना ही चाहिए। आप जिस महीना इस क्वालिफिकेशन को ले लेंगे, मान लिया कि ये सितंबर चल रहा है, सितंबर में आपकी कोई 8 टीम डायरेक्टर हो गई, 8 टीम क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गई, तो इसी महीना आपको 2% का पूल मिलेगा। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें पैसा बहुत बनता है। क्यों पैसा ज्यादा बनता है? क्योंकि ऊपर के 3 टाइटल्स जो हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ये 3 लेवल के लोग ही इसमें आते हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए पैसा इसमें बहुत ज्यादा बनता है। इसीलिए कंपनी ने 21 लाख का कैपिंग लगाया है, तो बहुत अच्छा इनकम है। और इसके बाद अब केवल अपॉर्चुनिटी रह जाती है कि हमको नेक व्यवसाय करना है, लोगों के लिए जीना सीखना है। अपने लिए तो आप जी रहे हैं, लोगों के लिए जिएगा तब आपको दुनिया याद रखेगी। बहुत सारे लोगों को हम लोग याद रखते हैं, क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया है। धीरू भाई अंबानी का 100वां पुस्त जो आएगा ना, वो भी उनको याद रखेगा, क्योंकि वो इतना कर गए हैं कि उनका जो वंशज है वो खाता रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। तो हमको कुछ ऐसा काम करना है कि इसमें लोगों की भलाई हो, हमारी भलाई हो, हमारे आने वाले जनरेशन की भलाई हो। तो बहुत नेक व्यवसाय है, सार्थकता की जिंदगी आपको जीनी है, हमको जीनी है, और तभी हमारा नाम, हमारी ख्याति हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन का वक्त आ गया है। क्वेश्चन के पहले कुछ और अच्छी बात क्या है कि, और इसके लिए कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है, एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखती है, किताबों के माध्यम से, क्लासरूम के माध्यम से। आज तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग सेशन हमारे लिए खुला हुआ है, तो इसका लाभ लीजिए। और जो हम लोग का जो प्रिंसिपल है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, जो हमारा रूल है और जो सिद्धांत है और जो ट्रेनिंग कराने का अंदाज है, जैसे सहयोगी लोग हैं, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले आरदेव सर की मीटिंग ली थी अपने 5 बजे वाली मीटिंग में, तो ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी के ट्रेनर हमारी जूम मीटिंग में आकर के हमारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं और जगह आपको नहीं दिखेगा, ये मोदी केयर में ही दिख रहा है। अब कल की अगर हम बात करें तो हम लोग के महागुरु से बातचीत होनी बाकी है, इससे समय उनका मिला हुआ है, लगभग कंफर्म है, 90% कंफर्म है कि कल 5 बजे वाले सेशन में हमारे महागुरु हम लोग के साथ आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पे जितने लीडर हैं सब लोग नीचे उतर के काम करते हैं। आप अगर देखिए कि 10 मंजिला मकान है और 10 मंजिला मकान है, हमको आग लगाना है, तो अगर हम सबसे ऊपर वाले तल्ले में अगर आग लगाते हैं तो क्या होगा? ऊपर वाला तल्ला जलेगा, फिर आग बंद हो जाएगा। अगर हम उसको नीचे लगा दें, सबसे पहले वाले तल्ले में आग लगा दें, तो क्या होगा? सारा का सारा मकान जो है जल जाएगा। कहने का सेंस ये है कि सीनियर लोग यहाँ पे आग लगाने का सेंस ये नहीं कि हमको हमारे घर में आग लगा रहे हैं, वो यहाँ सेंस ये है कि नीचे वालों को जागरूक कर रहे हैं। नीचे वाला अगर अच्छा काम करेगा, यानी कि डायरेक्टर हमारा अच्छा काम करेगा, डायरेक्टर हमारा मजबूत होगा, हमारा 13% वाला 15% वाला लीडर को अगर अच्छा पैसा आएगा, तो उसका जो धा है ना, मतलब आग जब जलती है नीचे तो क्या होता है, आंच जो है उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमारे जितने महागुरु हैं, गुप्ता सर हैं, नीचे नीचे उतर के काम करते हैं, उसका फायदा पूरी टीम को मिलता है। तो हमको भी नीचे उतर के काम करना है। अगर देखिए 7% का कोई आदमी है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको सिखाना है। 10% का कोई आदमी सीखना चाहता है, अच्छा सपना रखा, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको सिखाना है। ये नहीं कि हम केवल डायरेक्टर के फेर में रहें, ये नहीं कि हम सीनियर डायरेक्टर के फेर में रहें। जहां से लीडर मिलता है, जहां से राइजिंग स्टार मिलता है, वहां से हमको उठाना है और उस राइजिंग स्टार को ट्रेन करना है। और यही कारण है कि हमारी जो राइजिंग स्टार की टीम है वो 13 लोगों की राइजिंग स्टार वाली टीम हो गई है। और 13 लोगों में हमको विश्वास है कि करीब 10 लोग ऐसे हैं जिसको आप जो सेशन दे दीजिए, जब दे दीजिए, तब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस सीखना है, सीखते रहना है और अपनी पाठशाला लगानी है। जैसा कि गुप्ता सर बराबर बताते हैं, जब तक आप अपनी पाठशाला नहीं लगाएंगे तब तक आप इसमें सफल नहीं हो सकते। तो पाठशाला तो लगाना पड़ेगा। और अंत में यही क्वेश्चन हम लोग का बनता है कि भाई मोदी केयर नहीं करिएगा तो क्या करिएगा? क्योंकि मोदी केयर में जो मिल रहा है इतना आसान और कहीं संभव है नहीं, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रात में सोते समय बच्चे का चेहरा देखिएगा, बच्चा आपके भरोसे निश्चिंत होकर सोता है, बहुत निश्चिंत होकर सोता है। क्यों सोता है? कि हमारे पापा है ना, हमारे भैया है ना, हमारे दादाजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। तो रात में जब बच्चा सब आपका सोया हुआ तो जरूर एक बार निहारिएगा, आज ही निहारिएगा, और तब आपको महसूस होगा कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, जोखिम नहीं है, तो अभी नहीं करिएगा तो कब करिएगा? और अभी तो 10 का दम भी आया
सकता है, आपको मोबाइल मिल सकता है, घड़ी मिल सकती है। हमारी टीम के अनीता मैम को भी लकी ड्रॉ में पिछला महीना लाभ मिला है। हमारी टीम से कुछ लोग पहले कह रहे थे कि लकी ड्रॉ में कुछ होता है, थोड़े नाम रहता है, खाली किसी को मिलता उलता नहीं है, लेकिन अब जो है उन लोगों को ही भरोसा हो गया है। तो यहाँ पर जवाब देना नहीं है, जवाब तो खुद मिल जाता है। और यहाँ पर लेकिन खुद को जवाब देना है कि आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा, और मोदी केयर नहीं करिएगा तो क्या करिएगा। कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आपको कम पैसे में इतना ज्यादा इनकम होता है। आप यहाँ देखिए कि जो गुप्ता सर है वो भी 5,000 7,000 10,000 का सामान हर महीना खरीदते होंगे मैक्सिमम, हम बता रहे हैं, लेकिन इनकम कितनी है 10 लाख। आप बताइए कोई बिजनेस ऐसा हो जिसमें 10 लाख रुपया 10,000 रुपया आप हर महीने यूज करते हैं, मतलब कि केवल घर का सामान खरीदते हैं और आपको 10 लाख रुपए महीना आता हो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। इसलिए परिवर्तन का समय है। आप लोग जितने नए लोग हैं सभी लोग से हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनको आप धन्यवाद दीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए, और उनको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड नहीं देना है, पैन नंबर देना है, और इसके बाद बैंक खाता का डिटेल देना है, चेक कैंसिल चेक दे दीजिए, खाता का प्रिंट दे दीजिए। इसके बाद 2 मोबाइल नंबर, एक लैंडमार्क, एक नॉमिनी का नाम, उनकी जन्म तिथि, ईमेल आईडी, ये सब कुछ दीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए, और जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। आपके लिए सुनहरा मौका है और हम लोग की टीम इसी से आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। समीर सर का कहना भी है कि आप 1 कदम चलेंगे तो मैं 2 कदम चलूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है कि हम लोग के अनूप गुप्ता सर की गाड़ी का सेलिब्रेशन हो रहा था, उन्होंने कहा था कि आप 1 कदम चलोगे तो मैं 4 कदम चलूंगा, और इसके गवाह गुप्ता सर भी हैं। क्या सर? यस यस। तो हमको शुरुआत करनी है, अच्छी शुरुआत करनी है। आज का सेशन हमारे लिए बहुत खास था, लेकिन नेटवर्क की परेशानी जिसको ना हम सुलझा सकते हैं ना आप सुलझा सकते हैं। अभी मैं छत पर खड़ा होकर के प्लान, मतलब कि अभी आप लोग से बात कर रहा हूँ छत पे खड़ा होकर के, इससे अच्छा नेटवर्क क्या हो सकता है। उसके बाद ही मोबाइल हमको चेंज करना पड़ रहा है, कभी मेरा मोबाइल, कभी बेटी के मोबाइल, कभी मेरा मोबाइल, कभी बेटी के मोबाइल। तो समस्या आती है, और जो समस्याओं पे विजय हासिल करता है वही विजेता है। तो अपने उम्र पे नहीं जाइएगा। कोई भी उम्र में, गुप्ता सर की उम्र की अगर देख ले तो 70 साल उम्र है, लेकिन अभी भी जितना जोश है गुप्ता सर के अंदर उतना जोश हम लोग के अंदर अभी आने में समय लगेगा। तो जोश लाइए, जुनून लाइए और अच्छे से शुरुआत करिए। यानी कि जिसकी शुरुआत होनी है तो 240 जीपीवी से शुरुआत करिए, और अपने 3 लोगों को फिर से 240 पीवी से शुरुआत करवाइए। देखिए ब्लंडर काम होगा, बहुत शानदार काम होगा, बहुत मस्त काम होगा, और बहुत जल्दी आप विजेता होंगे। सीखिए, सिखाइए। रवि रस्तोगी सर कहते हैं कोई सीखता है ना तो उतना मजा नहीं आता, लेकिन जब सिखाइएगा ना तो और ज्यादा मजा आएगा, और ये सच्चाई है। जब हम मैट्रिक में थे, मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे, तो हमको ये लग रहा था ना कि हमको तो ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, लेकिन जब हमने बच्चों को पढ़ाना लगा अब हमको ये भी आता है, ये भी आता है। यानी क्या, पाठशाला शुरू हो जाएगा। पाठशाला लगाइए, पाठशाला लगाइए, और अंतिम शब्द में फिर से पास लगाइए। जय हिंद, जय गुप्ता, जय एलबीएम। वेल डन आशुतोष सर, आज आपने चमत्कार कर दिया। सही में इतना नेटवर्क प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने जो है बढ़िया से हर चीज को बताया, यह काबिले तारीफ है। और ऐसा आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। देखिए जिनको मैंने मीटिंग का भार दिया था वो अभी तक इस नेटवर्क में नहीं आए, वो जाम में फंसे हुए हैं। चलिए एनीवे कोई बात नहीं है। प्रिया को, आपको, पूरी टीम को जो है, जो हमेशा तैयार रहता है हमारे एलबीएन के कमांडो की तरह, मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि आज समय कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं 2-4 लीडर को ही सुनूंगा, है मौका दूंगा। तो आप लोग को अगर मौका कोई नहीं मिलता है तो कृपया बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप लोगों से तो डेली कुछ ना कुछ हम लोग सुनते ही हैं। तो हम आज सबसे पहले केपी सर हैं आज इस मीटिंग में, उनकी तबीयत भी खराब थी लेकिन फिर भी आज मीटिंग में है। तो अगर 2 शब्द बोल सकते हैं केपी सर तो कृपया आज की मीटिंग के बारे में चंद शब्दों में जल्द से जल्द खत्म करें। केपी सर। हेलो जी सर, सारे लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और प्रिया मैम और AK सिंह सर जो बोल रहे थे, लग रहा था कि कितनी दिल की गहराइयों से बोल रहे थे, और हम अंदर से भाव विह्वल हो रहे थे, और बहुत तकलीफ भी हो रहा था कि आता आदमी 50 गो है, घटते घटते 20 गो हो जाता है।
उसका कारण क्या है? हम आपको एक अभी कुछ दिन पहले गंगा जी के किनारे गए थे। इस कहानी को जो अभी हम देखे वो आपको सुनाएंगे, बस सारे लोगों का शायद उससे कुछ भला हो जाए। एक छोटा बच्चा था, उसकी माँ उसको जॉनसन साबुन से नहला रही थी और नहला करके और रख दी, उसको बैठा दी, छोटा बच्चा था, और खुद नहाने चली गई। वो आई तो फिर कीचड़ में लेट गया था, बड़ा नाराज हुई, फिर उसको फिर ले गई, फिर जॉनसन साबुन से नहलाई, फिर उसको बैठा के फिर चली गई नहाने। फिर अंदर भी नहा ही रही थी कि देखी कि वो फिर कीचड़ में लौट रहा, फिर निकल के आई। अंत में परेशान होकर के बोली कि इसको आदत ही हो गया है, ये निकलेगा ही नहीं, इसी कीचड़ में रहना चाहता है। फिर हम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि हमारे समाज में यही तो है, कोई कीचड़ से निकलना ही नहीं चाहता। और कुछ दिन पहले एक और घटना हमारे साथ हुआ कि एक मेरे घर के पास एक टावर है, थोड़ी दूरी पर कौवा सब एक पंडुक नाम का चिड़िया होता है, उसको मार के घायल कर दिया। हम उसको एक पिंजड़ा में रख के खाना पीना खिलाए कि स्वस्थ हो जाएगा। जब वो स्वस्थ हो गया, अब हम उसको निकाल रहे थे, वो निकल नहीं रहा था। हम तो उसको धीरे से कान में बोले कि भाई अब न कौवा है और न तुम अब घायल हो, काहे इसी में रहना चाहते हो? तो जानते हैं वो क्या बोला? सर छोड़िए ना, बड़ा आराम है, जाने दीजिए, हमको खुला हवा में नहीं रहना है, हमको लिमोजिन गाड़ी पर नहीं चढ़ना है, ये पिंजरा ठीक है, यही में सही है, दोनों टाइम मार भात मिल जाता है, काम चल रहा है। बड़ा परेशानी हमको लगा कि पूरा सोसाइटी में यही बीमारी है, लोग निकलने नहीं चाहता है, न चिड़िया निकल रहा है, न बच्चा निकल रहा है, न बूढ़ा निकल रहा है। एके सिंह सर अभी समझा रहे थे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर काहे को बच्चा को पढ़ा रहे हैं? बड़ा हो करके वो भी तो बेरोजगार ही हो जाना है। जब उसका बाप 10,000 में पूरी जिंदगी काट देना चाहता है, फिर काहे को समझाना है? आप अभी देखिए, प्रत्येक मीटिंग में हम यही देखते हैं, आता है 100 आदमी घसकते घसकते, क्यों? सत्यनारायण स्वामी का कथा हम सुन रहे हैं कि लीलावती कथा कलावती का कहानी सुन रहे हैं। शायद आप लोग को बुरा लगेगा तो बुरा नहीं मानिएगा, शायद इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ललावती कलावती का वो कहानी, सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनता है आदमी, प्रसादी खाता है, वैसे ही हमारे मीटिंग का तमाशा हो गया है। लोग आता है, मीटिंग सुनता है अनमने मन से, कोई सूत के, कोई उघारे, और अंत में क्या होता है, अगला दिन फिर आ जाता है। उसको सर फोन किए, अपलाइन फोन किया, फलना फोन किया, अरे भाई आ जाओ आ जाओ। हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि उस चिड़िया के तरह हमारी हालत है, हम उसी गरीबी में से निकलने को रेडी ही नहीं है। अभी अभी कितना बढ़िया बात बताया रहा था कि कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है, 70,000 करोड़ की कंपनी है, प्रोडक्ट का डेमो होता है, क्वालिटी इतनी अच्छी है, फिर भी हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उसका कारण कुछ नहीं है, हमको अपने न बच्चा से प्यार है, न अपने बुढ़ापा से प्यार है, क्योंकि बुढ़ापा में शायद वृद्धा आश्रम खुल रहा है, क्योंकि आपके आज के समाज में किसी के पास 10 गो बच्चा नहीं है कि कोई ना कोई रख लेगा। तो हमको ये अंदर से समझना पड़ेगा कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं वहां हमारा कोई भविष्य नहीं है। कोई आज के डेट में नौकरी वाले लोगों को अनुकंपा भी नहीं और पेंशन भी नहीं है, और समाज में जो नौकरी का जो माहौल है, बद से बदतर हालत हो गया है। और हमारे आसपास जो दुकानों का हालत है, अक्सर पेपर में निकल रहा है कि आने वाले 10 साल में दुकान बंद हो जाएगा, व्यवसाय बहुत हालत खराब हो जाएगा। फिर भी हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, बिना पूंजी का व्यापार, बिना आदेश का व्यापार, अपनी मर्जी का व्यापार, जिसमें शटर नहीं उठाना है, इतनी स्वतंत्रता है कि आप बिना पूंजी लगाए, सर बड़ा आसानी से अभी बता रहे थे कि गुप्ता सर को 10 लाख रुपया आता है। हमको तो पूरा विश्वास है कि आप जहां रहते हैं, आपके 2, 4, 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी को 10 लाख नहीं आता है। और अगर थोड़ा सा हिम्मत करके बोले
तो उस डिस्ट्रिक्ट में किसी को 10 लाख नहीं आता है। अगर पटना राजधानी को छोड़ दिया जाए तो किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि आप हैं, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के भी लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग प्रदेशों के लोग जुड़े हुए हैं, राज्यों के लोग। 10 लाख रुपया इनकम टैक्स काट के ईमानदारी से कमाना आसान काम है क्या? और उम्र के इस पड़ाव पर अभी हमारे के सर बोल रहे थे कि 70 साल उम्र है। सर ऐसा ना बोला करिए, हमको तो सर मुश्किल से 26-27 साल के लगते हैं। शायद आप लोग को बड़ा हंसी लग रहा है। काहे को जवानी, कि जब जवानी में 4 गो आदमी नहीं मिल रहा है और मरने के बाद भी लाश को अब शमशान तक पहुंचने के लिए 4 आदमी तो चाहिए। 4 आदमी भी नहीं मिल रहा है और हमसे काम भी नहीं हुआ रहा है। और गुप्ता सर को डेली हम लोग दिखा रहे हैं कि 70 साल का नौजवान को देखिए, 70 साल को नौजवान को देखिए। तो हकीकत ही उलट है। वास्तव में हम बूढ़ा हैं, वही जवान है। तो हमको अपने आप से स्वीकार करना पड़ेगा, हमको अंदर से जागना पड़ेगा। अगर ये हम सोचते रहेंगे कि हम डेली मीटिंग में जाएंगे तो मेरा भाग्योदय हो जाएगा, ये तो वही बात हो गया कि तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना छिड़ देगा और फंसना नहीं, रट्टा मार लिए। तो ये परिवर्तन और शुरुआत रट्टा मारने से जिंदगी नहीं बदलने वाला, इसको अप्लीमेंट करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत डेली पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगा, हमको अप्लाई करना पड़ेगा। हमको बार बार कभी बोल रहे थे कि सर कि आपको भी टीचिंग करना पड़ेगा। अरे टीचिंग मत करिए, आप इस बात को बताइए, सीधा सीधा बताइए, बस थोड़ा दिन बताइए, फिर उसको समझाइए कि तुम बताओ, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। और एक से एक रिसर्च आ रहा है, हमारे जो सीनियर्स हैं वो प्रत्येक दिन नया नया रिसर्च करके बता रहे हैं। जब कंपनी में दिल्ली ऑफिस था फिर भी लोग जीवीडी बना, और बाद में राज्यों की राजधानी में हुआ फिर भी लोग जीवीडी बना, और आज के डेट में तो हर अगल बगल में डीपी खुला हुआ है। माल प्रोडक्ट की संख्या बढ़ गई है, बहुत सारा कंपनी अपनी तरफ से प्रमोशन दे रही है। कोई प्रोडक्ट है जिस पर ऑफर नहीं है? कहाँ दुनिया में इतना ऑफर मिलता है? न इतनी बड़ी कमाने की संभावना है और न इतना ऑफर है, न यहाँ इतना ज्यादा सेफ कैरियर है, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये बात या तो समझना तो है, या तो आज समझ जाएं, या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद। फिर हमको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा कि मेरा किस्मत खराब था, मेरा किस्मत खराब था। ये बोल करके सिर्फ और सिर्फ हम अपनी कमजोरी को छिपाते हैं। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि कोई आदमी को आज अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमको तो अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। और मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म और हमारे गुप्ता सर जैसा अपलाइन हमारे साथ है, और फिर भी हम लोग उस शिद्दत से नहीं करते हैं। क्या करते हैं भाई? तो सर हमको टाइम नहीं मिल रहा, हम ये बिजनेस करते हैं, हम वो बिजनेस करते हैं। आज ईमानदारी से जितना आदमी भी अभी मीटिंग में है, सवेरे से अभी तक कितना आदमी को बताए हैं या डाउनलाइन से बात किए हैं, कितना लोगों को रास्ता दिखाए हैं। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप भी जीवीडी बनेंगे। 10 साल में बनने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ लोग रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कोई 14 महीना में जीवीडी बन रहा है, कोई 1 साल में जीवीडी बन रहा है। और मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया है जहां पर बहुत कम। थैंक यू केपी सर, दूसरे को भी मौका दीजिए सर, मैंने समय बहुत कम है। ओके सर, सबका समय तो आप ले लिए। सर झा सर अपने आप को म्यूट कीजिए, 2 से 4 मिनट में अपनी बातों को रखिए। आज की मीटिंग के बारे में मोदी कर क्या देगा नहीं देगा सब कुछ जान रहे हैं। ठीक है, आपने प्रकाश डाला, आपका बच्चा वाला जो है साबुन वाला, गंगा जी वाला, बहुत अच्छा लगा स्टोरी में। तो ठीक है सर, आप जिस दिन आपको मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा, पूरा का पूरा एलबीएन में जो है 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे रात तक आपको बोलने का हम मौका देंगे, बहुत जल्द देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, एक झा सर अनम्यूट की। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम ऑडिबल सर? हाँ ऑडिबल। थैंक यू सर। सबसे पहले इतनी बड़ी महामंच एलबीएन एंटरप्राइजेस पर आप सभी स्वप्नदर्शी को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों,
जिस तरह शांतिपूर्वक आप लोगों ने इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के बारे में सुना, अभी सुना ही है, आज जब इसको परखेंगे, महसूस करेंगे, डेमो करके, यूज करके प्रोडक्ट, तो यकीनन हम धन्यवाद देते हैं प्रिया को, हम धन्यवाद देते हैं एक साहब को। इतना सुलभ और मधुर शब्द में अंदर से इन लोगों की जो भावना, इस सिस्टम के प्रति समर्पण जो निकल रहा था, मैं सैल्यूट करता हूं। इसी तरह हम इस चीज को, इस सिस्टम को अच्छी नीति के साथ यदि हम इसको अपनाते हैं तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं है जो प्रिया जी ने बताया, एक सिंह सर ने बताया कि काम एक और इनकम 10। यकीनन है, यूनिक बिजनेस तो है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम ही है परिवर्तन। परिवर्तन तो लेने के ऊपर है, आप जिस तरह लें। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और नए लोगों के लिए ये सीखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, और आज का दिन नए लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा कि उनको आम भाषा में मोदी केयर के परिवर्तन को देखने का सौभाग्य, और ऐसे सुशील और अनुशासित टीम के साथ मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों आदमी को देते हैं। और सबसे पहले तो हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशील हैं कि मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश एलबी एंटरप्राइजेस के 3 महाशक्ति जो हमने सिर पर जो हाथ रखे हुए हैं, मैं नमन करता हूं अपने अपलाइन हरिशंकर गुप्ता सर को, संजय सर को, रंजन सर को सदा नमन करता हूं, और सदा ऊपर वाले से ये दुआ करते रहता हूं, ये लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम लोगों को कृपा देते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू।